मित्रों नमस्कार। सभी दर्शकों को प्रणाम। आज मैं आपको पुत्र के संबंध में कुछ बातें बताएंगे। अगर कुंडली में पंचम भाव संतान का होता है, ठीक है, तो मैंने आपको बता भी चुका हूं कि जो भाव कमजोर हो, जिनके भावेश 6 8 12 में हो और जिनके भाव के मालिक पाप ग्रह से दृष्ट हो, तो वो भाव वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है। जैसे यहां देखिए, हम पंचम भाव की बात आज करेंगे। अगर पंचम भाव पंचम में हो, पंचम भाव, यहां पंचम भाव है तुला राशि। तुला राशि के मालिक होते हैं शुक्र जी। शुक्र जी अगर 5वें भाव में बैठे हों और लग्नेश यहाँ है बुध जी, लग्नेश और पंचमेश दोनों पंचम में ही बैठे हैं, तो ये बड़ा प्रबल पुत्र योग होता है। ऐसे पुत्र और पिता से, पेरेंट से, जो पुत्रों से बड़ा सुख मिलता है। लोग कहते हैं कि हमें अपने बच्चों से सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो अगर सप्तमेश और पंचमेश दोनों मिलकर के शुभ ग्रह में है, शुभ घर में बैठे हैं, जैसे लगन में हो, केंद्र में कहीं बैठे हो, लग्नेश और पंचमेश केंद्र में कहीं बैठे हो या त्रिकोण में कहीं बैठे हो, तो ऐसा पुत्र अपने माता पिता का बड़ा आज्ञाकारी होता है। दूसरा चीज, अगर पंचमेश षष्टम में बैठे हो और षष्टमेश अगर पंचम में बैठे हो, ये शत्रु का घर होता है। शत्रु का घर ये छठवां होता है। छठवें घर का मालिक जिस भाव में बैठेगा वहां शत्रुता उत्पन्न करेगा। अगर पंचम में बैठ गया तो अपने पुत्रों से शत्रुता होगी, लेकिन गलती किसकी होगी? पिता की होगी। कारण पिता निंदनीय होगा। पुत्र अगर अच्छे विचार वाला हो, अच्छा आदमी हो, लेकिन अगर शत्रु भाव वहां पहुंच गया तो उसकी क्या गलती? वो पिता और पुत्र से शत्रुता रहेगी। अगर मान लीजिए आपका पंचमेश षष्टम में आ गया, तब वहां दुष्ट कौन होगा? पंचमेश पुत्र दुष्ट होगा। इसमें पिता पुत्र में दोनों में नहीं पटेगी, लेकिन गलती किसकी होगी, किसके नाते नहीं पटेगी, मैं आपको बताता हूं। अगर पंचम भाव छठे में चला गया तो भी नहीं पटेगी, तो पुत्र के नाते नहीं पटेगी। पुत्र उस प्रकार से दुर्गुणी होगा, पिता उसको मना करेगा, इसलिए दोनों में नहीं बनेगी। अगर षष्टमेश पंचम में चला गया तो पिता पुत्र में नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि पिता दुर्गुणी होगा और पुत्र उसको मना करेगा कि ऐसा काम मत करो पिताजी, शराबी होगा, कुछ और भी दुर्गुण होंगे, तो इन बीच में शत्रुता होगी। ठीक है, पंचम भाव को छठे में जाना, पिता पुत्र से शत्रुता, और छठे भाव को पंचम में जाना, पिता पुत्र से शत्रुता। और दोनों में क्यों होगा उसका भी मैंने रीजन आपको बता दिया। अगर पंचमेश 6 8 12 में कहीं भी गया हो और उस पर पाप ग्रह की दृष्टि पड़ती हो, तो पुत्र प्राप्त होने में बड़ी ही असुविधा होती है, बड़ी कठिनाई होती है। पुत्र, ऐसे व्यक्ति को पुत्र तो होते हैं लेकिन बड़े देर में होते हैं और बड़े टेढ़े मेढ़े होते हैं। टेढ़े मेढ़े का मतलब स्वभाव से।
कुछ हमारे ही मैंने दृष्टांत किया है कि बुढ़ापा में बेटा हुआ, वो भी नालायक, माता पिता को भेज दिया वृद्धाश्रम में। एक होता है काक बंधा योग, पंचमेश छठे में हो, पंचमेश जो है ये छठे में गया हो और अस्त हो और निर्बल हो और ये पाप ग्रह से दृष्ट हो, पंचमेश छठे में हो और पंचम भाव में बुध या केतु या बुध या शनि बैठे हों, बुध शनि के साथ बैठा हो या बुध केतु के साथ बैठा हो, उसको बोलते हैं काकबंधा। काकबंधा का मतलब क्या है कि स्त्री एक बार बच्चे को जन्म दे करके और बच्चा भी उसका दुर्भाग्यवश समाप्त हो जाता है और फिर दोबारा वो गर्भ धारण करने की स्थिति में नहीं होती, दोबारा गर्भ धारण नहीं होता, इस योग को बोलते हैं काकबंधा। पंचमेश निर्बल होकर के, अस्त होकर के और 6, 8, 12 में पड़ा हो, पाप ग्रहों से दृष्टि हो और पंचम भाव पे बुध या केतु हो, बुध या शनि हो। बुध मतलब या तो केतु के साथ बैठा हो या शनि के साथ बैठा हो, तो ये काकबंधा योग होते हैं। काकबंधा योग के और भी कारक हैं, उसको हम अगली में बताएंगे, अगली वीडियो में। तो ऐसा व्यक्ति अगर पुरुष की कुंडली में बनता है काकबंधा योग, तो उसकी पत्नी दोबारा गर्भ धारण नहीं करती एक बार संतान पैदा करने के बाद। अगर स्त्री के कुंडली में बनता है तो उसकी स्वयं जानिए। अच्छा, और भाग्य वृद्धि योग, अब मैं आपको बता रहा हूं भाग्य वृद्धि किस योग से आप जानोगे कि हमारे पुत्र होने के बाद हमारी भाग्य वृद्धि होगी। अब देखिए, पंचमेश अपने उच्च में बैठा हो, पंचम भाव अपने किसी उच्च भाव में बैठा हो, जैसे यहां शुक्र है, ठीक है, पंचमेश यहां शुक्र दिखाए हैं। अगर पंचमेश अपने पंचम, शुक्र का उच्च राशि कौन होती है? मीन होती है। अगर पंचमेश मीन राशि में बैठा हो या केंद्र और त्रिकोण में केंद्र में बैठा हो या केंद्र त्रिकोण में बैठा हो, कहीं भी बैठा हो, तो ऐसे व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि जब उसका पुत्र का जन्म होगा उसके बाद उसकी भाग्य वृद्धि होगी। पंचमेश अपने उच्च का हो बैठा हो, शुभ ग्रहों से दृष्टि हो, केंद्र में हो या त्रिकोण में बैठा हो, तो ऐसे जातक का भाग्य, जब उसकी संतान होती है तब उसकी भाग्य वृद्धि होती है। नौकरी जातक को तब मिलती है जब एक बेटे का वो बाप हो जाता है। मकान तब बनता है जब वो ऐसे बेटे का बाप हो जाता है, ठीक है। ये होती है संतान के प्रति भाग्य वृद्धि। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, अब पुत्र आपका कैसा होगा थोड़ा सा वो भी हम देख लेते हैं। अगर पंचमेश द्वितीय भाव में जाके बैठ गया और बृहस्पति से दृष्टि हो गया तो ऐसा पुत्र बड़ा ही धनाढ्य होता है, बहुत धनी होता है, बड़ा पैसे वाला होता है। पंचमेश द्वितीय में जाके बैठ गया तो ऐसा बेटा आगे चल करके बहुत अच्छा पैसे वाला होता है। अगर पंचमेश तृतीय में बैठ गया तो वो उसका बेटा, हालांकि पंचमेश का तृतीय में बैठना बड़ा शुभ नहीं होता, लेकिन फिर भी वो कैरियर का बड़ा मजबूत होगा,
एक चीज उसकी बढ़ेगी, हिम्मत। उसकी हिम्मत, पराक्रम, साहस बिल्कुल वो अद्वितीय होगा। अगर पंचमेश चौथे में जाके बैठ गया, चौथे भाव में, यहां मैं सबको हटा देता हूं, अगर पंचमेश चौथे में जाके बैठा है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है, पंचमेश ये शुक्र है, मान ले चौथे में बैठ गए, तो इसका मतलब यह है कि वो पिता की सेवा से ज्यादा माता की सेवा करेंगे। अगर पंचमेश नवम में बैठा हुआ है तो माता से ज्यादा सेवा वो पिता की करेंगे। अगर पंचमेश लगन में बैठा है तो सबसे ज्यादा सेवा वो अपनी खुद करेगा। अगर पंचमेश सप्तम में जाके बैठा है तो अपने स्त्री के सेवा वो ज्यादा करेगा। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना। इस प्रकार से हम अच्छी सी वीडियो आपको देते रहते हैं। और नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।